हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है। इसका आपको टाइम टेबल बताया गया था कि किस दिन आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो आज उसी के क्रम में आज है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो पर्यायवाची हैं जो पिछली क्लासों में पढ़ाए गए हुए हैं उसी को पर्यायवाची को लिया गया है रिपीट करने के लिए। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या लिया गया है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो आइए डिस्कस करें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत, सम मतलब क्या, सम मतलब है समान, श्रुत मतलब सुनना, भिन्नार्थक भिन्न भिन्न। तो सुनने में जो समान हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो, भिन्नार्थक, तो भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले हों। अर्थात सुनने में क्या हो, सुनने में समान हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो, वही है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आइए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में सबसे पहले क्या है, समश्रुत भिन्नार्थक में पहला शब्द है डोंगी और ढोंगी। डोंगी है और एक ढोंगी है। डोंगी क्या है, छोटी नाव, जबकि ढोंगी, ढोंगी आप सुने होंगे पाखंडी। जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, पाखंडी होते हैं। तो ढोंगी व्यक्ति क्या है, पाखंडी है, जबकि डोंगी क्या है, एक छोटी नाव है। तो ध्यान रखिएगा, डोंगी एक छोटी नाव है जबकि ढोंगी क्या है, पाखंडी है। अगला क्या है, अगला है ढाल। दोनों ढाल हैं, एक ढाल का जो अर्थ होता है रक्षक, दूसरी ढाल का अर्थ होता है उतराव। उतराव क्या होता है, ढाल होता है ऐसे ढाल से उतरने वाला। ढाल आप देखे होंगे कि जो पहाड़ियों पर ढाल बने होते हैं वही ढाल है। और एक ढाल होता है रक्षक, मतलब रक्षा करने वाला क्या होता है, ढाल की तरह रक्षा करता है। उसी प्रकार दूसरा क्या है, दूसरे ढाल का मतलब क्या है, उतराव। तो दोनों ढाल एक ही है, एक ढाल का मतलब क्या है, रक्षक, और दूसरे ढाल का मतलब क्या है, उतराव। आगे बात करें, आगे शब्द है तरड़ी, तरड़ी, तरुड़ी। ध्यान रखिएगा, एक तरड़ी है, तरड़ी का जो अर्थ होता है नौका। एक तरड़ी है, तरड़ का जो अर्थ होता है सूर्य। और एक तरुड़ी है जिसका अर्थ होता है नव युवती। नव युवती क्या है, तरुड़ी, और जबकि तरड़ क्या है, सूर्य है, और जबकि तरड़ी क्या है, नौका है। तो नौका वाला जो शब्द क्या है, तरड़ी है, जबकि सूर्य वाला जो शब्द है तरड़, और नवयुवती वाला शब्द क्या है, तरुड़ी। तो ध्यान रखिए, तीन शब्द लिए गए हैं। तीन शब्द क्या हैं, तरड़ी, तरड़ी, तरुड़ी, तरुड़ी, तरड़ी, तरड़ी। तो तरड़ी क्या है, नौका हो गया, और तरड़ क्या है, सूर्य, और जबकि तरुड़ी क्या है, नव युवती। तो नव युवती क्या है, तरुड़ी है। आगे बढ़ी, आगे क्या है, तूड़न और तुड़ाक। तो ध्यान रखिए, तूड़न क्या है, बांसुरी या बेड़ू। बांसुरी या बेड़ू क्या है, तूड़न है, जबकि तुड़ाक क्या है, एक छंद जिसमें 15 अक्षर होते हैं उसे तुड़ाक कहा जाता है। तो दोनों शब्द ध्यान रखिए, तूड़न, तुड़ाक। तो तूड़न क्या है, बांसुरी या बेड़ू। तूड़क क्या है, एक छंद जिसमें 15 अक्षर होते हैं। अगला है अभिराम, आभिराम। अभिराम क्या है, इसमें वी और भी का अंतर है, ध्यान रखिएगा, वी और भी का। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, जबकि आभिराम, आ है, आ का अर्थ नहीं होता है। विराम क्या है, विराम जो रुके, विराम क्या होता है, रुकना। आ मतलब नहीं, जो उपसर्ग है। तो आ का जो अर्थ लिया जाता है नहीं के अर्थ में, तो विराम जो रुके नहीं या जो विराम ना करे वही लगातार चलेगा। लगातार, अविरल या निरंतर। जो रुकता नहीं वही निरंतर चलेगा। ध्यान रखिएगा, आ विराम, विराम क्या है, रुकना, ठहराव, वही विराम है। जबकि जो आ है, आ का अर्थ क्या लिया जाता है, नहीं के अर्थ में, तो आ विराम है। तो विराम होता तो रुकता, लेकिन आ विराम है क्या है, लगातार, अविरल, निरंतर चलेगा। तो एक बार अगेन फटाफट रिपीट किया जाए, आपने कौन कौन से शब्द देखे। एक शब्द आपने देखा क्या, ढोंगी देखा। एक शब्द आपने ढोंगी देखा, एक शब्द आपने डोंगी देखा। तो डोंगी का जो अर्थ है छोटी नाव, जबकि ढोंगी क्या है, पाखंडी। दूसरा आपने देखा ढाल का अर्थ रक्षक, और एक ढाल का अर्थ उतराव। आगे बढ़े, आगे क्या है, एक तरड़ी। तो तरड़ी का अर्थ होता है नौका,
तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य, जबकि तरुड़ी का अर्थ होता है नव युवती। अगला शब्द है तूड़न। तूड़न का अर्थ होता है बांसुरी या बेड़ू, जबकि तुड़ाक का अर्थ क्या होता है, एक छंद जिसमें 15 अक्षर होते हैं। आगे बढ़े, आगे शब्द क्या देखा आपने, आपने देखा कि आभिराम, जबकि बी और भी का सिर्फ अंतर है। तो आभिराम, आभिराम क्या है, सुंदर, जबकि आभिराम क्या है, जो रुके नहीं, वही लगातार, वही निरंतर चलता रहेगा। तो लगातार, अविरल, निरंतर इसका अर्थ है। आगे बढ़े, आगे है मुहावरा। आइए मुहावरा डिस्कस करें आपके साथ। तो मुहावरा सबसे पहले क्या है, इधर की उधर लगाना, इधर की उधर लगाना अथवा इधर उधर की लगाना, इधर की उधर लगाना अथवा इधर उधर की लगाना। इसका जो अर्थ है मुहावरे का, चुगली करना। चुगली करना का क्या है, मुहावरे में क्या कहा जाएगा, इधर की उधर लगाना। जो व्यक्ति चुगली करते हैं वो क्या करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। आगे है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का क्या अभिप्राय है, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया। जो क्रिया की गई है उसके जवाब में आप क्या करेंगे, कड़ी प्रतिक्रिया करेंगे, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, इसी को कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। आगे बढ़े, आगे क्या है, ईंट से ईंट बजाना। आप अगर किसी की ईंट से ईंट बजाना तो बर्बाद कर देना, कड़ा मुकाबला करना अथवा नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो ईंट से ईंट बजाने का जो तात्पर्य है, बर्बाद कर देना, कड़ा मुकाबला करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ईंट से ईंट बजाना। आगे क्या है, ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना का अर्थ क्या है, बहुत समय बाद दिखाई देना अथवा कम दिखना। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद दिखाई दे, वो क्या है, ईद का चाँद होना, क्योंकि ईद साल भर में एक बार दिखाई देता है। जो ईद का चाँद होता है, ईद साल भर में एक बार आता है, तो उसी से रिलेट है। तो ईद का चाँद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना अथवा कम दिखना। अगला क्या है, उगल देना। उगल देना का मतलब जो रहस्य या भेद प्रकट कर देना। जो रहस्य छुपा के आपने रखा, उसे अगर किसी के सामने प्रकट कर दिए, उसे क्या कहते हैं, उगल देना। वही क्या है, उगल देना अथवा रहस्य भेद प्रकट कर देना। आगे क्या है, उतार चढ़ाव देखना। उतार चढ़ाव देखने का जो तात्पर्य है, अनुभव प्राप्त करना। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो उससे आप क्या करते हैं, अनुभव तो प्राप्त करते हैं। अनुभव ही आप प्राप्त करते हैं, कि वही है उतार चढ़ाव देखना, अर्थात अनुभव प्राप्त करना। आगे बढ़ें, आगे क्या है, आगे है लोकोक्तियाँ। आइए डिस्कस करें लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियाँ में क्या है, सबसे पहले ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा, इसका जो तात्पर्य लोकोक्ति का है, अपर्याप्त अथवा अल्प अथवा जरूरत से बहुत कम। ऊँट के मुंह में जीरा पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसी से तात्पर्य है कि अपर्याप्त अथवा अल्प अथवा क्या है, जरूरत से बहुत कम। आगे क्या है, ऊँट के गले में बिल्ली। ऊँट के गले में बिल्ली, अब बताइए ऊँट के गले में बिल्ली, ये क्या है, अनमेल संयोग या बेमेल, बेमेल है अथवा अनमेल संयोग है। ऊँट के गले में बिल्ली, ऊँट के गले में बिल्ली आपने कभी देखी होगी, नहीं। वही अर्थ है कि ये बेमेल है अथवा अनमेल संयोग है। आगे क्या है, ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट किस करवट बैठता है, निश्चित है, यह निश्चित नहीं कि ऊँट किधर बैठे, इधर बैठे, इस साइड या उस साइड। उसी से तात्पर्य है, वही लिया गया है लोकोक्ति, काम का परिणाम अनिश्चित होना। जो काम आप कर रहे हो क्या है, अनिश्चित होना, आपको नहीं पता कि उसका परिणाम क्या होगा। वही लिया गया है रिलेट करके कि ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट किस करवट बैठता है, काम का परिणाम अनिश्चित होना। आगे है एक अनार 100 बीमार। आप यह जो लोकोक्ति है बहुत सुने होंगे, एक अनार 100 बीमार। इसका जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है, वह वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को हो पर उपलब्धता कम हो। मतलब जो वस्तु आप चाहते हैं लेकिन उसकी जो वो बहुत ही कम रेयर केस में मिले, तो वही है कि वह वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को हो परंतु उपलब्धता कम हो, उपलब्ध कम हो वस्तु, उसी को एक अनार 100 बीमार कहा जाएगा। एक और एक 11 अर्थात संघ में शक्ति। एक और एक 11 मतलब संघ में एक एक बन गया क्या, 11 बन गया।
अगर एक सिर्फ लिखा होता तो क्या होता, सिर्फ एक कहलाता, लेकिन ये एक के साथ एक आ गया तो क्या हो गया, 11 हो गया। वही कहा गया है, वही से रिलेट है कि संघ में शक्ति है। आगे बात करें, आगे है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, अर्थात किसी प्रकार का भेद भाव नहीं। अब आप बताइए, एक एक तावा है, उसी में रोटी बनाई जा रही है, तो उस तावे की रोटी चाहे छोटी हो या मोटी, तो उसमें भेदभाव किस प्रकार का, वहीं से रिलेट है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगर दो तावा होता तब तो आप अलग अलग कर सकते, लेकिन ये तवा कितना है, एक तावा की रोटी, एक तवे की रोटी है, तो क्या छोटी क्या मोटी, इसका जो तात्पर्य लोकोक्ति का है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आइए एक बार फिर से फटाफट रिपीट करें लोकोक्तियाँ। ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात अपर्याप्त, अल्प, जरूरत से बहुत कम। ऊँट के गले में बिल्ली, अर्थात अनमेल संयोग। ऊँट किस करवट बैठता है, इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है, काम का परिणाम अनिश्चित होना। आगे क्या है, एक अनार 100 बीमार, वह वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को हो पर उपलब्धता कम हो। आगे बढ़े, आगे है एक और एक 11, अर्थात संघ में शक्ति। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, अर्थात इस लोकोक्ति का अभिप्राय है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आगे बढ़े, पर्यायवाची। ये पर्यायवाची जो लिए गए हैं ये पिछली क्लासों में आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, इसको रिपीट करने के लिए लिया गया है। तो आइए रिपीट करें। सबसे पहले क्या, अग्नि। अग्नि क्या है, आग। अग्नि का पर्यायवाची आइए डिस्कस कर लें, एक बार रिपीट कर लें, अगेन एंड अगेन रिपीट करें। क्या है, अग्नि। अग्नि का क्या पर्यायवाची, आग हो गया। अनल, नल, नल जो है, नल से ही आप अग्नि को, नल से पानी लेकर आप अग्नि को बुझाएंगे, आग को बुझाएंगे, ऐसे रिलेट ध्यान रखिएगा। अनल, अनल क्या है, अग्नि है। पावक, ज्वाला, ज्वाला भी क्या है, अग्नि है, दहन होता है, जब आग जलती है तो दहन, दहन। वैष्णर, धूम्रकेतु, तो धूम्रकेतु क्या है, अग्नि है। कृषाणु क्या है, अग्नि है। जात देव भी अग्नि है। हुतासन, ध्यान रखिएगा, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। आग, अनल, पावक, ज्वाला, दहन, वहिष्ठ, वैष्णर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जात देव, हुतासन। हुतासन क्या है, किसका पर्यायवाची है, तो अग्नि का पर्यायवाची। जात देव किसका पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची। कृषाणु किसका, जो कृषाणु है किसका पर्यायवाची, तो अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची है। आग, अनल, पावक, ज्वाला, दहन, वहिष्ठ, वैष्णर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जात देव, हुतासन। आगे बढ़े, आगे कौन सा पर्यायवाची है, अक्षर का पर्यायवाची। क्या है, अक्षर का पर्यायवाची, तो अक्षर, यही अक्षर क्या है, ये अक्षर क्या है, तत्सम है, ध्यान रखिएगा। ये अक्षर जो है आप जो हमेशा व्याकरण में यूज करते हैं वही अक्षर क्या है, तत्सम है। तो तत्सम शब्द भी ध्यान रखिए, ये अक्षर क्या है, तत्सम है। इसका जो पर्यायवाची है, मोक्ष है, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। तो मोक्ष क्या है, अक्षर है। वर्ण भी क्या है, वर्ण तो वैसे आप जानते हैं ये अक्षर है। शिव क्या है, अक्षर, और ब्रह्मा क्या है, अक्षर। तो इस किसका पर्यायवाची है, तो अक्षर का पर्यायवाची। आगे बात करें अनुपम। आइए अनुपम का पर्यायवाची रिपीट करें। अद्भुत, कोई चीज़ अद्भुत है, क्या है, अनुपम। अनूठा, अनुपम। अपूर्व, अनुपम। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके समान कोई और दूसरा ना हो, उसे क्या कहा जाएगा, अद्वितीय। अनोखा, अनोखा है, तो अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा। तो ये क्या है, अनुपम है। क्या है, अनुपम का पर्यायवाची। क्या है, अनुपम का पर्यायवाची। आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, आइए आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, आप कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो सबसे पहले है आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए है गगन, ऑप्शन बी है नभ, ऑप्शन सी है अंबर, ऑप्शन डी है अवनि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अवनि। अवनि क्या है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गगन, नभ, अंबर ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे बात करें, आगे है गेह।
गेह शब्द आपको ध्यान होगा तो गेह शब्द का पर्यायवाची है, गेह शब्द का पर्यायवाची है तो बताइएगा। ऑप्शन ए है गृह, ऑप्शन बी है गर्दभ, ऑप्शन सी है व्योम, ऑप्शन डी है गाय। तो बताइएगा कि गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है। इसको आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे शब्द है, जो आगे क्वेश्चन लिया गया है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। ऑप्शन ए है जलद, ऑप्शन बी है नीरद, ऑप्शन सी है वारिद, ऑप्शन डी है मेघ। तो जो वारिद शब्द है ये क्या है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची। किसका, समुद्र या सागर का पर्यायवाची क्या है, वारिद। आपको हम बताया गया था जलद, जो दा होता है, दा का अर्थ क्या होता है, देना। तो जलद, जल देने वाला, क्या जल किसका पर्यायवाची, जल का ही पर्यायवाची है। तो जल जो है, जल देने वाला क्या, बादल। नीरद में क्या है, दा है, दा का अर्थ क्या होता है, जो दा का अर्थ होता है देना, नीर क्या होता है, जल होता है। तो नीर देने वाला या जल देने वाला बादल। मेघ, मेघ का जो अर्थ होता है, सॉरी मेघ का जो पर्यायवाची है क्या है, बादल। तो वारिधि, वार क्या है, धी, धी मतलब धारण करना, धी का जो अर्थ होता है धारण करने वाला। तो वार क्या है, वार भी क्या है, जल है। तो वार को, जल को धारण करने वाला क्या है, सागर, जबकि जल देने वाला कौन है, बादल। तो ऐसे रिलेट करके ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वारिधि, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे क्या है, उन्मुख शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन ए है अनुपचार, अनुपचार है, ऑप्शन बी है विमुख, ऑप्शन सी है जाड़े, और ऑप्शन डी है तृष्णा। ऑप्शन डी है क्या, तृष्णा। तो आप बताइएगा कि जो क्वेश्चन 4 है उन्मुख शब्द का विलोम, तो उन्मुख का जो अर्थ आपको बताया गया था, उन्मुख का जो अर्थ होता है सम्मुख, उन्मुख का जो अर्थ होता है सम्मुख, जबकि विमुख का जो अर्थ होता है मुख रहित, क्या, मुख रहित। तो इसका विलोम क्या होगा, उन्मुख का विलोम विमुख, उन्मुख का विलोम क्या है, विमुख। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन है 5वां और लास्ट क्वेश्चन है सौम्य शब्द का विलोम। तो सौम्य शब्द का विलोम, ऑप्शन ए है सौभाग्य, ऑप्शन बी है उग्र, ऑप्शन बी है उग्र, ऑप्शन सी है शत्रु, ऑप्शन डी है दुराशय। तो दुराशय क्या, ऑप्शन डी है दुराशय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र होता है, सौम्य शब्द का विलोम उग्र होता है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको PDF प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर PDF सेंड कर दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।